नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आपकी यानी कि 3 सितंबर से आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू होने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 और कक्षा 10 के दोस्तों। तो आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कंपलसरी यानी कि हिंदी अनिवार्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब एक दिन का समय आप लोगों के पास बचा है। तो अगर अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया तो इस वीडियो को देख लीजिए और पक्का आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, जिससे आप सभी प्रश्न यहीं पर याद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपके और भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई हुई है तो दोस्तों एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आप या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर विजिट करते वक्त आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं से जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो वहां पर मिल जाएगी। और जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी का पेपर किस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपका एक अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है और उसमें पूछे गए शब्दों यानी कि जो आपके क्वेश्चन है उसका आपको यहाँ पर उत्तर देना है। शब्द सीमा आपके 20 से 30 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है। यहाँ देखिए, तो प्रश्न नंबर पहला आपसे यहाँ पर पूछा गया, हमारा जीवन मंगलमय क्या हो जाता है, साहित्य हृदय की वस्तु कैसे है। ये दो दो नंबर के आपके क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो अथवा में आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने। ये आपको अपठित काव्यांश यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी पाठ्य पुस्तक से, और इसको पढ़ते हुए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 के, ये भी आपके दो दो नंबर के होंगे, यानी टोटल 8 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे जो जिनके 8 आपको नंबर मिलेंगे, 2 आपके अपठित गद्यांश से और 2 पठित काव्यांश से दोस्तों। इसी प्रकार खंड 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का एक पंक्ति में दीजिए। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन है। भाषा के कौन से 2 रूप होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये आपके व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा, रेखांकित शब्दों का पद परिचय आपको देना है, यानी कि जिसको अंडरलाइन किया गया सुंदर का आपको पद परिचय लिखना है, ऐसी भाग्यशाली को पद परिचय यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा, अभिधा व लक्षण शब्द शक्ति में अंतर आपको समझाना है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है और आपको एग्जाम्पल देते हुए इसका उदाहरण देना है। इसी प्रकार 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8, विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित आपको समझाना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। उदाहरण भी आपको दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको हिंदी में लिखने हैं। सेंसस और एब्रिलेशंस आपको इनका हिंदी में वर्ड लिखना है। दोस्तों इस सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिससे आप लोगों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वहां पर आपको मिल जाएगा और आप आसानी से पढ़कर अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा, निम्न विषयों में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में सारभंगित निबंध आपको यानी कि ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। कम से कम कितने शब्दों में निबंध लिखना है आपको दोस्तों, 300 शब्दों में। किसी एक पर आपसे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, राजस्थान में पर्यटन की संभावना, इंटरनेट सूचना एवं ज्ञान का भंडार और मेरी पूरी पुस्तक। इन चारों में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। खंड 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, आपको यहाँ पर ये निम्न पद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया, जिसकी आपको सह व्याख्या करनी, किसी एक की आपको करनी, जिसके लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। आप अथवा वाला कर सकते हैं, ऊपर वाला कर सकते हैं। ये आपका पुस्तक से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक से पद्यांश है आपका, और इसकी सह व्याख्या आपको हिंदी में करनी है। प्रश्न नंबर 13 में आपको निम्न गद्यांश की प्रश्न नंबर 13 में आपको गद्यांश पूछा जाएगा, जिसकी भी आपको सह व्याख्या करनी है और आपको पूर्ण सह व्याख्या करनी है, अथवा में भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा जाएगा, किसान का जीवन त्याग मेहनत का जीवन है, इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए। कम से कम 100 शब्दों में आपको इसके ऊपर लिखना है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों के प्रकृति सौंदर्य पर एक लेख लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 में आपको लिखना है कि सामोद बहादुर सिंह उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में करना है दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नया बचपन कविता की मूल संवेदना आपको यहाँ पर लिखनी है 100 शब्दों में। शब्दों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे कम शब्दों में अपना उत्तर लिखते हैं तो आपको अंक पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप 100 शब्दों में अपना उत्तर लिखते हैं तो आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा जाएगा, सूरदास के पदों की काव्यगत की विशेषता आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 17 में, जगत के चतुर चित्रे को भी मूड बनना पड़े, बिहारी ने ऐसा क्यों कहा था।
प्रश्न नंबर 18, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के क्या क्या सहूलियत सुविधाएं हैं, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें पाठ के आधार पर आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा जाएगा मैं पाठ के आधार पर बताइए हमारे प्रति क्या अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में आपको देना। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं दो रचनाओं के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा जाएगा ममता कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 22, कवि भूषण अथवा लेखक उपेंद्र नाथ अशक का साहित्यिक परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। यहाँ पर 20 से 40 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। खंड 4, प्रश्न नंबर 23, निम्न 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कम से कम 20 से 30 शब्दों में। ये आपका पहला प्रश्न है, उसने क्या कहा था, कहानी के आधार पर सूबेदारनी के चरित्र की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। और आपको लिखना है कि गांधी जी के अनुसार आत्मा के विकास का क्या अर्थ है। इसी प्रकार गह और गह आप 4 आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपको किसी 3 का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा जाएगा रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है, पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर आपको स्पष्ट करना कि ऐसा है या नहीं। अथवा में आपसे पूछा जाएगा अजंता एलोवेरा व एलिफेंटा की गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन पाठ के आधार पर आपको करना है। खंड 5 में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 25, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 26 में आपसे संपादक क्या है। प्रश्न नंबर 27, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। और प्रश्न नंबर 28 से 29 तक यहाँ पर आपको दोस्तों स्पष्ट किया गया है कि 40 से 60 शब्दों में आपको इनका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 28, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 29, खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। आप ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप उत्तर तालिका आपकी हिंदी पेपर की यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके अंक है और ये आपके यहाँ पर उत्तर है प्रत्येक क्वेश्चन का, यानी कि आप यहाँ से पढ़कर अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट संख्या यहाँ पर दी गई। अगर आप यहाँ से पढ़कर नहीं देना चाहते तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में और अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 का। और ये आपका 5वां प्रश्न तो आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा आपकी पाठ्य पुस्तक में। 37वां और छठा प्रश्न आपको 37वें पेज पर मिल जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 आपका 38 पेज पर, 8वां आपका 161 पेज पर और 10वां प्रश्न आपको मिलेगा 170 पेज पर। 12वां प्रश्न आपको 2 पेज पर मिलेगा और अथवा वाला 12वीं का आपका 29वें नंबर पेज पर मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 13वां और 14वां प्रश्न। अब आगे बात करते हैं आपका 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न का आपका पहला तो आपका 21 नंबर पेज पर और आपका अथवा वाला प्रश्न आपका 33 नंबर पेज पर। यहाँ पर ये अंक लिखे हुए हैं, 4-4 अंक के आपके क्वेश्चन, ये आपके 3-3 अंक के हैं। इसी प्रकार 16वां प्रश्न, 17, 18, 19, 20वां प्रश्न आपका पेज नंबर 24 पर मिलेगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 21, 22 और 23 क्वेश्चन की। और 23वां क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 नंबर पेज पर, 17 नंबर पेज पर, 26 पर, 49। यहाँ पर देखिए दोस्तों चारों का आपको यहाँ पर उत्तर दिया गया है, लेकिन आपको किन्हीं 2 का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आना है। प्रश्न नंबर 24 भी आपसे पेज नंबर 116 पर और 25वां प्रश्न आपको पेज नंबर 42, 27वां प्रश्न आपको पेज नंबर 59 और 28वां आपको पेज नंबर 74, 29वां प्रश्न आपको पेज नंबर 67 पर मिलेगा। और ये आपके अंक दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके हिंदी कंपलसरी एग्जाम के लिए, जो कि आपका 3 सितंबर को होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके उनमें सब में शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी पेपर की और किसी पेपर की भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अप्लाई, वरना आप ऑल क्लासेस के नाम से ट्विटर अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। इसी के नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप और आसानी से पढ़ सकते हैं उत्तर के साथ। दोस्तों सभी क्वेश्चन और उत्तर वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपके दोस्त है कक्षा 10 में पढ़ने वाले तो उनको भी बताइए अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि उनके सभी सब्जेक्ट के मैं पेपर डाल चुका हूँ और जैसे जैसे परीक्षा होगी तो उससे एक दिन पहले आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देता रहूँगा। तो जुड़े रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एक बार दोस्तों विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट चेक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, एक बार वहाँ पर जरूर देखें।